हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हेमोपोएटिक सिस्टम। हेमोपोएटिक सिस्टम काफी स्टूडेंट्स जानते हैं, काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हेमोपोएटिक सिस्टम होता क्या है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आज के लेक्चर को देखने के बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि हेमोपोएटिक सिस्टम होता क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में हमारे कटारिया फार्मेसी के नोट्स भी मिल जाएंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के। ठीक है, और जल्द ही क्रैश कोर्स भी अवेलेबल होने वाला है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्रैश कोर्स के अंदर आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कटारिया फार्मेसी के साथ जुड़ जाइए तो आपको सारी चीजें यहीं पे मिल जाएगी। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं हेमोपोएटिक सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि हेमोपोएटिक सिस्टम होता क्या है, क्या मतलब है इस सिस्टम का, क्या चीज हम इसके अंदर बनाते हैं, क्या काम आता है ये। तो हेमोपोएटिक सिस्टम रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या फिर ब्लड कंपोनेंट। अब ब्लड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अलावा जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, आरबीसी होता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके अलावा प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट है, और इन तीनों एलिमेंट्स को बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोपोएटिक सिस्टम। ठीक है, हेमोपोएटिक सिस्टम के थ्रू जो हमारे ये फॉर्म एलिमेंट हैं, ब्लड एलिमेंट हैं, ब्लड कंपोनेंट्स हैं, ये फॉर्म होते हैं। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे ये चीजें कहाँ से बनती है, ब्लड हमारा कहाँ से बनता है, बोन मेरो से बनता है। बोन मेरो कहाँ होता है, बोन्स के अंदर होता है, मतलब हमारी हड्डियों से क्या बनता है, ब्लड बनता है। अब भाई डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट ब्लड का ही तो पार्ट है, तो ब्लड कहाँ से बनता है, बोन मेरो से बनता है। बोन मेरो कहाँ होता है, बोन्स के अंदर होता है। तो उसी सिस्टम को हम आज के इस लेक्चर में अच्छे से समझने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को हेमोपोएटिक सिस्टम के बारे में पता लग गया होगा, तो अब पढ़ने में मजा आने वाला है। तो इंट्रोडक्शन टू हेमोपोएटिक सिस्टम हम बात करें तो हेमोपोएटिक सिस्टम इज ए सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इंग्लिश में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हिंदी में भी हम आप लोगों को समझाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए बेटा कि आप लोग इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें। हम अच्छे से आपको हिंदी इंग्लिश में समझा रहे हैं, तो काफी बच्चों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट कटारिया फार्मेसी के लिए बनता है जो आप लोग हमें मोटिवेट करने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी में हम इसको देखते हैं। हेमोपोएटिक तंत्र वह तंत्र है जो रक्त कोशिकाओं के निर्माण, विकास तथा परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। और ब्लड सेल्स कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक, समझ में आ गया इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि थिंक ऑफ द हेमोपोएटिक सिस्टम एज ए ब्लड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। आप लोग ये मान लीजिए कि हमारी बॉडी की जो ब्लड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है उसको हम बोलते हैं हेमोपोएटिक सिस्टम। मतलब इसी सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी का जो कंप्लीट ब्लड है वो बनता है, तो इसको हम ब्लड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। इट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल टू रिप्लेस ऑल एंड डैमेज वंस। मतलब लगातार ये सिस्टम जो है हेमोपोएटिक सिस्टम नए ब्लड सेल्स बनाता रहता है, और पुराने जो डैमेज हैं, ओल्ड हो गए हैं सेल्स, ब्लड सेल्स, उनको रिपेयर करने का काम भी इसी सिस्टम का होता है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेमोपोएटिक सिस्टम। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारी बोन है, बोन के अंदर होगा रोड बोन मेरो, रेड बोन मेरो से हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स बनेंगे, और वो हेमोपोएटिक स्टेम सेल से हमारे बनेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेन ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इस सिस्टम के अंदर और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के अंदर।
तो सबसे पहला ऑर्गन होता है बोन मेरो, जिसको हम मैन्युफैक्चरी बोलते हैं। उसके बाद आता है लीवर एंड स्प्लीन, जो बेसिकली एक्टिव होता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, मतलब बेबी जब जन्म देता है तो उस कंडीशन में लीवर और स्प्लीन एक्टिव रहते हैं, ये भी मिलके ब्लड बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा होता है लिम्फ नोड और थाइमस, जो लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये भी सहायक ऑर्गन होते हैं इन हिमोपोइटिक सिस्टम। तो एडल्ट के अंदर बोन मेरो से हमारा ब्लड बनता है और फीटस के अंदर लीवर और स्प्लीन से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए अब बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए हमने फॉर्मेशन कर लिया, ब्लड बना हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो हम बात कर लेते हैं जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं कि भाई कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या होता है, उसको भी थोड़ा डिटेल में बताइए, तो वो भी हम आपको यहीं पे बता देंगे। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, हमने टिश्यू पढ़ लिया है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू टाइप का टिश्यू है दैट सर्कुलेट थ्रू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कैसे सर्कुलेट, जो पंप है, पंप कौन करता है, हमारा हार्ट करता है, और हार्ट को जो पंपिंग सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एंड परफॉर्म क्या करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट करता है, रेगुलेशन करता है एंड प्रोटेक्शन करता है किसका, ब्लड का। कौन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है जो हृदय वाहिका तंत्र में प्रवाहित होकर परिवहन, नियमन एवं सुरक्षा का कार्य ये करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ब्लड कनेक्ट ऑल ऑर्गन बाय ट्रांसपोर्टिंग। देखिए अब ब्लड का भी काम है, ब्लड के अंदर भी काफी चीजों की सप्लाई होती है, जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वेस्ट मटेरियल है। ये कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, देखिए कुछ बनाया है, कॉन्सेप्ट बनाया है, लॉजिक बनाया है, ये आप लोग एग्जाम के अंदर मत लिख के आ जाना। ठीक है, मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ। कलर डिपेंड होता है ब्लड का किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन होती है। पीएच होता है ब्लड का, पीएच इज स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन पीएच होता है, इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। विस्कोसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के साथ कंपेयर करें ब्लड को तो वो गाढ़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वाटर में ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम इज मोर इन मेल ड्यू टू हायर मसल्स मास, और मेल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है क्योंकि मसल्स मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको ज्यादा डीपली नहीं समझना आप लोगों को। हम बात करेंगे मेन मुद्दे की, कंपोजिशन की। तो मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या है, सबसे पहला है ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। तो सबसे पहले प्लाज्मा, उसके बाद फॉर्म एलिमेंट कौन कौन से, स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए थे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रक्त प्लाज्मा और निर्मित तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा की हम बात कर लेते हैं, प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट सेल, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए काफी कोविड 19 की साइड में आप लोगों ने सुना होगा कि प्लाज्मा का डोनेट किया गया है, तो प्लाज्मा यही है, इसी का डोनेट किया जाता है, ये ब्लड का ही पार्ट है। देखिए प्लाज्मा जो है बेसिकली ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको सप्लाई का काम करना है, एक नदी की तरह काम करता है, वाटर रिवर की तरह काम करता है, जैसे इसमें से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, बाकी जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उनका काम अलग होता है। तो प्लाज्मा रक्त का द्रव भाग है जो कोशिकाएं, पोषक तत्वों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 55% जो ब्लड का पार्ट है वो है प्लाज्मा, जिसके अंदर साल्ट्स, मिनरल, वाटर एंड प्रोटीन्स होते हैं। 1% जो होता है बफी कोट, जिसके अंदर बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। और 45% बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड का कलर है रेड कलर का होता है ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लाज्मा वर्क लाइक रिवर वाटर इन विच ब्लड सेल्स फ्लोट एंड ट्रेवल, मतलब कि नदी की तरह काम करता है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा पानी की तरह काम करता है जिसके अंदर ब्लड सेल्स तैरती हुई चलती हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के लिए इजी मेमोरी है भाई, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है हमारा एल्बुमिन, दूसरा होता है हमारा ग्लोबुलिन, तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन वाटर को बैलेंस करता है, ग्लोबुलिन डिफेंस में मदद करता है एंटीबॉडीज के लिए, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में काम करता है, कहीं चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। एग्जाम्पल, इन डिहाइड्रेशन प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज, ब्लड बिकम थिकर। डिहाइड्रेशन जब होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाता है,
क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जिससे गाढ़ा हो सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तो जो प्लाज्मा में वाटर है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट की। तो फॉर्म एलिमेंट में हमारा फर्स्ट एलिमेंट है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉनकेव, मतलब इसकी शेप की बात की जा रही है बाइकॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मेन जो ट्रांसपोर्टर है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो है आरबीसी। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये चीज आई थिंक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाल रक्त कणिकाएं द्विअवतल बाइकॉनकेव बिना नाभिक वाली कोशिकाएं हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, बाइकॉनकेव शेप इंक्रीज सरफेस एरिया, इनकी शेप जो है बाइकॉनकेव शेप होती है, इससे इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोर सोइडिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इससे बाइंड होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एनीमिया, लेस हीमोग्लोबिन, लेस ऑक्सीजन और फैटिग। एनीमिया के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम बाइंड हो पाएगा और थकान महसूस होगी ऑक्सीजन की कमी से। तो ये होता है एनीमिया के अंदर। रेड ब्लड सेल्स की बात हमने कर ली है, डायग्राम आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, ओनली ब्लड सेल्स है जो जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये हमारी बॉडी को डिफेंस करता है, मतलब सुरक्षा करता है, इम्यून रेस्पॉन्स ये देता है। हिंदी में देखिए आप लोग, श्वेत रक्त कणिकाएं नाभिक युक्त कोशिकाएं हैं जो शरीर की रक्षा एवं प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो भी बाहर से एंटीजन आता है उसको खाने का काम ये करती हैं, उसको मारने का काम ये करती हैं। जैसे कि WBC एक्ट लाइक बॉडी सोल्जर, हमारी बॉडी का सोल्जर कौन है, WBC। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के WBC हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल, याद रखना ये 5 टाइप ऑफ WBC हैं, इनके नाम प्लस काम आप लोगों को याद होने चाहिए। न्यूट्रोफिल फास्ट अटैक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे सबसे पहले कौन अटैक करेगा, न्यूट्रोफिल। उसके बाद आता है इसिनोफिल, इसिनोफिल एलर्जिक और पैरासाइट के अगेंस्ट में काम करता है। इसके बाद आता है बेसोफिल जो स्टामिन रिलीज होता है उसके अगेंस्ट में काम करता है। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी मेमोरी रखता है, और मोनोसाइट्स बिग ईटर है, खा जाता है, ये जो भी बैक्टीरिया वायरस आता है उसको खाने का काम करता है। अब आप लोगों ने देखा लिम्फोसाइट इम्यूनिटी मेमोरी, मतलब कि जो इम्यूनिटी की है कि भाई पहले ये चीज आई है और हमारी बॉडी के अंदर इसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो इसकी जो रिकॉर्ड है, मेमोरी है, रिकॉर्ड बना के रखता है लिम्फोसाइट। स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, इनको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओनोसिनोफिल, बेसोफिल, और ये होते हैं एग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। ठीक है, ये WBC की बात हो गई। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का मेन काम होता है ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग आप लोग जानते हैं, खून का थक्का जो बनता है जब आपको चोट लग जाती है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खून बंद हो जाता है, तो वो प्लेटलेट की वजह से ही होता है। तो प्लेटलेट्स आर स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट दैट प्ले ए की रोल इन ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट छोटी बिना नाभिक वाली कोशिकीय संरचनाएं हैं जो रक्त के थक्के बनने में सहायता करती है। एक्सप्लेनेशन, प्लेट एक्ट लाइक इमरजेंसी रिपेयर वर्कर एट इंजुरी साइट, इमरजेंसी में रिपेयर करने का काम करती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये चीजें नहीं लिखनी है बेटा, नोट्स पढ़ने हैं आप लोगों को। मेरा मोटिव है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आए, टॉपिक समझाने के लिए ही हम आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहे हैं। बाकी थ्योरी आपको पढ़नी है तो नोट्स लेना पड़ेगा, नोट्स आपको कटारिया फार्मेसी ऐप में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम बाउंड, कोई भी घाव हो गया, चोट हो गया, तो वहां पे ब्लीडिंग नहीं रुकेगी क्योंकि क्लोट नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स आपकी डाउन है। ठीक है, चलिए अब बात करें फंक्शन ऑफ ब्लड की, क्या क्या फंक्शंस हैं। देखिए ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये हमारे सिलेबस में ही दिए हुए हैं, हमारे हिसाब से आप लोगों को टॉपिक नहीं पढ़वा रहे हैं, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे सारे टॉपिक्स। बात करें फंक्शंस की, ट्रांसपोर्ट करता है बेसिकली किस किस चीज का, ट्रांसपोर्ट फंक्शन इन्वॉल्व कैरिंग गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है। परिवहन कार्य में गैसों पोषक तत्वों, हार्मोन एंड अपशिष्ट पदार्थों का वहन शामिल होता है। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू में कौन ले जाता है,
ब्लड ले जाता है। यूरिया फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से किडनी तक यूरिया को कौन ले जाता है, देन एक्सक्रिएट करवाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये भी काम ब्लड का है, ठीक है। रेगुलेटरी फंक्शन, जैसे रेगुलेटरी फंक्शन हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस कौन मेंटेन करता है, ब्लड। नियामक कार्य शरीर का तापमान, पीएच एंड जल संतुलन बनाए रखता है। ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हीट लाइक ए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी है क्योंकि इसके अंदर डिफेंसिव सेल्स होती हैं, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इंफेक्शन एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस, ठीक है। सुरक्षात्मक कार्य शरीर के संक्रमण से बताता है और रक्त हानि को रोकता है, जैसे इन्फेक्शन के अगेंस्ट में डब्ल्यूबीसी काम करेगा, ब्लड लॉस में क्लॉटिंग जो सेल्स हमारी प्लेटलेट्स काम करेगी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी किल माइक्रोब्स, प्लेटलेट स्टॉप ब्लीडिंग, तो ये भी एक फंक्शन हो गया ब्लड का। होम्योस्टेटिक फंक्शंस, होम्योस्टेटिक मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो होम्योस्टेटिक फंक्शन मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, होम्योस्टेटिक कार्य शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे, तो उससे पहले अगर पीछे के चैप्टर्स आप लोगों ने स्टडी नहीं किए तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां जाके आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, जाके कर लीजिए। डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के ही नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो चुके हैं। किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी हो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे बने रहिए। कटारिया फार्मेसी हमेशा आप लोगों के लिए साथ रहेगा, हर चीज में खड़ा रहेगा, और आप लोगों को भी कटारिया फार्मेसी को सपोर्ट करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है हमारी टीम के लिए, जिससे हम और भी चीजें आप लोगों के लिए बेहतर कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।